मित्रों नमस्कार। विवाह को 4 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन घर में एक तनाव सा माहौल है। पति पत्नी में दिन भर में 2-3 बार नोकझोंक होती रहती है। दोनों एक दूसरे से कमजोर नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर हावी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विवाद की मुख्य वजह घर में अन्य सदस्य हैं, जैसे सास व बहनें। घर का माहौल शांत हुआ नहीं कि दोनों के माध्यम से ठंडी राख पर फिर से हवा दी जाती है और विवाद होने लगता है। इससे घर में पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। पति पत्नी नहीं चाहते कि विवाद हो, लेकिन दोनों में छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है। मित्रों, सबसे पहले तो कोशिश ये करिए कि समस्या देने वाले का उपाय करिए, समस्या का उपाय बाद में करिए। उपाय करने से पहले समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह स्थिति आ किस वजह से रही है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या उसका उपाय चालू कर दीजिए। आप पहले तो कोशिश करिए समस्या आई क्यों। किसी के भी वैवाहिक जीवन में तनाव की मुख्य वजह 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल देवता का बैठना होता है। यदि वहां पे मंगल देवता बैठे हैं तो कुंडली मंगली हो जाती है। यदि किसी एक की कुंडली में इन भावों में मंगल नहीं है तो वो कुंडली मंगली नहीं होगी। और तो दूसरी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, अर्थात माइनस है। एक में मंगल और एक में मंगल नहीं है तो कुंडली माइनस हो जाएगा, और एक में प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब वो माइनस और प्लस इक्वल टू माइनस, नकारात्मक परिणाम मिलेगा आपको। घर में सदैव कलह होती रहेगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र देवता जो कि वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, यदि वहां वे सूर्य या मंगल के साथ बैठ जाएं, क्योंकि दोनों गर्म हैं, ठंडापन लाते हैं वैवाहिक जीवन में, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होने देते हैं, इसका परिणाम दांपत्य जीवन पे पड़ता है। सप्तम भाव जो कि दांपत्य जीवन का होता है, वहां पर या उसके स्वामी पर गुरु, शनि, मंगल, राहु और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन में तालमेल होने की समस्या बनी रहती है। सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि या चंद्रमा के साथ हो तो पति पत्नी में सामंजस्य की कमी लगती है, लड़ाई होने लगती है। पहले तो कोशिश करिए इस तरीके की कुंडली आपस में विवाह ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये दोनों का विवाह हो भी गया हो तो फिर उपाय बचते हैं आपके, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना। यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो आप नरक वाली जिंदगी से बच सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटा उपाय एक बता रहा हूं, इसको कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो दांपत्य जीवन का काफी हद तक आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा। सबसे पहले मित्रों एक कार्य करिए, जटा वाला नारियल ले आइए, उस पे घर में स्वास्तिक बना लीजिए, पति पत्नी के सिर से पैर तक कलावा नाप लीजिए और उस पे एक ही नारियल पे दोनों लोग लपेट दीजिए। और कोशिश करिए दोनों लोग चले जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यदि कोई दोनों में से एक ही व्यक्ति चला जाए मंदिर में और हनुमान जी के सीधे पैर पे कामना करते हुए हमारा दांपत्य जीवन अच्छे तरीके से चले, उनके सीधे पैर पे अर्पित कर दीजिए। उसको उठा के मत लाइएगा वहां से। उसके पश्चात हनुमान जी के पर्वत वाले भाग से थोड़ा सा सिंदूर इस से निकालकर एक कागज पे लगा लीजिए, और जिस कमरे में आप सोते हैं ना, उस कमरे में जो आपका बेड होगा उसके सिराने थोड़ा सा टीका उस पे लगा दीजिए। यह तिलक आपके पारिवारिक जीवन को बचा ले जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, अच्छे से चलने लगेगा। एक विशेष बात मित्रों, ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया है, किसी भी कीमत पर आप दोनों पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे को ना पता चले। जो घर में अन्य सदस्य हैं ना, इस कार्यक्रम के पश्चात वो आपके जीवन में दखल देना बंद कर देंगे। मित्रों, कभी भी जीवन में उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आपके जीवन में चमत्कार होगा।